अंधेरी दुनिया, अंधेरी दुनिया, भूला भुलैया मैं भुला दीजिए। करता हूँ माताओं से। परसों हमने बताया था कि तुम्हारे सादर सास ससुर पद पूजा और नार धर्म पद देव न दूजा। पहली देवी सास बताई और दूसरा देवता ससुर बताया, गणपति बताया। लेकिन तुम्हारा हिसाब क्या है? अरे दो साल पानी मांगे लठिया ले सतना दे, समझ लो महाराज। अरे दो साल पानी मांगे लठिया सतना दे, और भीतर देवे जी मर गए आयन तेरी भूला भुलैया भूला भीगन देवे जीते जी मर गए तेरही, जिंदा पे घी नाय दो, जिंदा पे सूखी रोटी खवाई और मरवे के बाद मरघट में 5 किलो घी की कट्टी ले गए और वहां रगड़ा रगड़ वहां पहलवान बना ले। जिंदा पे सूखी टिक्कर और मेरे भैया मरने के बाद मरघट में घी दे रहे हो। भीगन देवे जीते जी मर गए तेरही करावे। और इसी बीच में हमारे सोझे तौर पर टिंकू यादव गाड़ी बाहर से जो आए हैं, भंडारे में 500 मुद्राएं भेंट करते और ये मुझे मुकुट पहना करके व्यासपीठ पर माल्यार्पण करके पगड़ी पहना करके सम्मानित करते हैं। सुजित यादव और टिंकू यादव गाड़ी मार्ग से समस्त मंडल को 20-20 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। और ये साधोशील मंगला बिका ये भंडारे में 201 मुद्राएं भंडारे में सहयोग दे रही है। मेरे प्यारे भक्तों, भगवान कन्हैया कहने लगे सबसे बड़ा देवता गोवर्धन है, हम लोग गोवर्धन की पूजा करेंगे। माँ अंधविश्वास में क्यों पड़ गई? मेरे प्यारे भक्तों एक बात और बता दें, सारी दुनिया कितने अंधविश्वास में भटक रही है परिचित महाराज। मनुष्य सारे जीवन पाप करता है। गंगा जी में गो, गंगा मैया में डुबकी लगाया, 1 महीना फिर मछली खाई, शराब पी, अंडा खाए और फिर 1 महीना बाद गौ पूर्णमासी पे गंगा नहाया, सारे पाप गंगा मैया दिया और 1 महीना को परमिट बनवाए लाओ। गंगा को पागल समझते हो? ए
भैया अरे गंगा नहाए पाप छूटे और ध्यान दो तो कौन नहीं नहा सकता है। ये माता बहने जरा जाए इस साइड में ये व्यवस्थापक कहाँ है संजू इन माताओं को तक निकालते जाओ। अरे गंगा नहाए पाप छूटे तो कौन नहीं नहा सकता है। और जगन्नाथ का झूठा भोजन कौन नहीं खा सकता है। समझ लो आज की कथा बहुत ध्यान से सुने। गंगा नहाए पाप छूटे कौन नहीं नहा सकता है। और जगन्नाथ का झूठा भोजन कौन नहीं खा सकता है। ये जगन्नाथ का झूठा भोजन कौन नहीं खा सकता है। और बताएं माताओं सबसे ज्यादा अंधविश्वास में तुम पड़ जाती हो। लले बुखार आएगा लला पंटी करने लगो दूध लाए पी लो तुम घर पे ही चलाए गला भगत और सभी लोग गंजा बांधा रोड कटे घर घर हो बीमारी ना सभी लोग आनंद भोगते दुख पाते नरनारी ना। मेरे प्यारे भक्तों भगवान कन्हैया कहने लगे अरे मैया यशोदा सबसे बड़ो देवता गोवर्धन है। हमारी गायों का पेट हमारी गाय गोवर्धन पे चुनती है। अब तो भगवान कन्हैया की बात को स्वीकार कर लिया और सब ब्रजवासी गिरिराज महाराज का पूजन करने चले पकवान लेकर के। जैसे आज माताएं बहनें आई नंगला पिका हाजीपुरा हसापुर कृपालपुरा पता नहीं कहां कहां से हमको नाम नहीं जानते। मेरे प्यारे भक्तों सभी माताएं बहनें गोपियां आज गिरिराज का भोग लगाने के लिए गोवर्धन पर्वत पे पहुंचे। मेरे भैया श्री सुखदेव जी वर्णन करते ही राजा परीक्षित आज सभी ब्रजवासी पहुंच गए गिरिराज महाराज के पास। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो। गए हो परीक्षित महाराज कभी गोवर्धन की परिक्रमा लगाने गए हो ना। पैर सीधे कर लो पैर सीधे कर लो। मेरे प्यारे भक्तों सभी ब्रजवासी पहुंच गए गिरिराज महाराज का भोग लगाने के लिए। बड़ी सुंदर छटा है गिरिराज महाराज की। बड़े प्रेम से बोले गोवर्धन का गीत बड़े प्रेम से बोलना। अरे छटा तेरी तीन लोक से प्यारी और श्री गोवर्धन महाराज। ताली बजा के बोलो ना।
दोनों आंखों से भगवान के नाम की तारीफ गिरिराज महाराज का गीत है, बड़े प्रेम से बोले। तीन लोग से प्यारी देख रहे कुछ लोग नहीं बोल रहे। हे मैया मानुषी गंगा को स्नान मानुषी गंगा को स्नान धारो तुम जगलेश्वर को ध्यान करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज संत जन पड़े रहे चहोर संत जन पड़े रहे चहोर शिखर पे ऊपर नाचे मोर कर रहे जो प्रगति रखवाली है गोवर्धन महाराज कर रहे क्या बात प्यारी बहुत मत इतना है समस्त ब्रजवासी पहुंच जाते हैं
गिरिराज महाराज की तलहटी में। मेरे प्यारे भक्तों, श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजा परीक्षित भगवान कन्हैया कहने लगे, अरे मैया यशोदा, हाँ लाला, इतना सच्चा देवता है, मांग मांग के खाएगा। आप लोग विचार करते होंगे क्या भगवान भी भूखा है? हाँ, परमात्मा भाव का भूखा है। भाव का भूखा हूं मैं। भाव ही सब सार है और भाव से भजले मुझे संसार से बेड़ा पार है। भगवान की जो लोग भावना से पूजा करते हैं, परमात्मा उनकी पूजा को स्वीकार करता है। चाहे कहीं बैठ के पूजा करो, भावना होना चाहिए। मेरे प्यारे भक्तों, अगर भावना नहीं है, कुछ भी करते रहो, भगवान प्रसन्न नहीं होते। आज भगवान ने हजारों भुजाएं फैला ली, हजारों भुजाएं फैला करके मांग मांग के खाने लगे। श्री सुखदेव जी वर्णन करते ही राजा परीक्षित, एक रूप से पूज रहे, एक से रहे पुजाए, और सहस्र भुजा फैलाए के मांग मांग के खाए। भगवान कन्हैया कहने लगे, मैया इतना सच्चो देवता है, मांग मांग के खाएगा। भोग लगा। अब यशोदा भोग तो लगाने लगी, लेकिन चक्कर में पड़ गई। परीक्षित महाराज ध्यान किधर है, कथा इधर है। मैया यशोदा चक्कर में पड़ गई। क्यों? यशोदा सोचने लगी, जैसो देवता है और वैसो ही कन्हैया। बेगिर पर है मेरे, उन पर है, गिर पर है यार, यशोदा का विचार क्या है? गिर पर है, गिर पर है, गिर पर है यार, गिर भारी है। स्वामी वही का सभी वही सेवक है, वही पुजारी है। देखिए भगवान की लीला, वही तो सेवक है और वही स्वामी है, वही पुजवा रहा है और वही पूज रहा है। बाहर प्रभु भगवान जिससे चाहते हैं उससे अपनी पूजा स्वयं करवा लेते हैं। स्वामी वही का सभी वही ठाकुर है, वो पुजारी है। मेरे प्यारे भक्तों, श्री सुखदेव जी वर्णन करते, भगवान कन्हैया कहने लगे, कितना सच्चा देवता है, मां प्रकट हो गया। अब भोग लगने लगा। मैया यशोदा भोग लगा रही है। यहाँ पर बहुत ध्यान दें, भगवान जिससे चाहते हैं उससे पूजा ले लेते हैं, और जिससे नहीं चाहेंगे तुम कोई उपाय करना, तुम्हारी भेंट को स्वीकार नहीं करेंगे। भाइयों, भाव होना चाहिए, बिना भाव की सौदा बनती नहीं है। आज भगवान प्रकट हो गए और कहा कि बहुत भूख लगी है। हमारे बुजुर्ग जो बैठे हैं, एक भजन गाया करते हैं, समरिया भाव को भूखो है। ये बुजुर्ग गाते हैं, भगवान भाव का भूखा। मेरे प्यारे भक्तों, मैया यशोदा बाबा नंद भोग लगाने लगे। परीक्षित महाराज, अब आप खड़े हो जाओ, माता जी को लेके खड़े हो जाओ। लाए पूरी पुआ लाए, कहाँ है? मेरे प्यारे भक्तों, श्री
श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजा परीक्षित गिरिराज महाराज का भोग लगने लगा। थोड़ा आगे बढ़ा के रखो, माता परिक्रमा भी लगाएंगी, बधाइयां भी डालेंगी। बेटा कैमरा पीछे कर लो। बोलो गोवर्धन महाराज जी। पूजन वाली थाली का पूजन वाली थाली भगवान के सामने दीपक जलाओ, अगरबत्ती लगाओ। पूरी दुआ लाई हो, टिपल में लाई हो। सभी भक्तगण बड़े प्रेम से बोलेंगे, बड़े श्रद्धा से भोग लगाए। पहले हमारे परीक्षित महाराज भोग लगाएंगे, उनकी धर्म पत्नी, उसके बाद आप। जल्दी करो भाई।